And now we have an extraordinary guest who's taken the world of archery by storm. At just 17 years old, Aditi Swami has etched her name in history as the youngest ever world champion in archery. It's been an incredible 2023 for Aditi, who went from being the junior world champion to securing the senior title within months, making her India's first individual world champion in the sport. The story of this young girl from Maharashtra, Satara, is nothing short of extraordinary, and it reflects the spirit, I guess, among India's youth. So, without taking any more time in the introduction, let's speak now to Aditi, who's currently in Paris for the World Cup Stage 4 next week. Aditi, it's such a pleasure to speak to you. And first of all, many, many congratulations to you on behalf of the entire nation. You've become world champion at the age of 17. Congratulations on your achievement. जी सर, मैंने ये पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रही थी, तो थोड़ा-सा नर्वस भी थी, पर सोचा था कि कोई कुछ मतलब शांत होके खेलना है। और जब मैं जीती तब मेरे को सभी की कॉल आया। नरेंद्र मोदी जी ने भी हमें ट्वीट किया था, तो बहुत अच्छा लगा कि आर्चरी को लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आर्चरी भी इंडिया में फैल रहा है। हाँ, आर्चरी की काफी तरक्की हो रही है भारत में, पर ये जब आपने टूर्नामेंट जीता, आपके जो मेंटर थी ज्योति वेनम, आपने उनको भी हराया और फिर आप वर्ल्ड चैंपियन बनी, तो कंपटीशन के बारे में कुछ बताइए हमें। जी सर, कॉन्फिडेंस तो था क्योंकि पहले दिन ही हमारा उसके पहले दिन टीम का भी गोल्ड मेडल आया था, तो कॉन्फिडेंस था। और मैंने बस अपने एन्जॉय के लिए खेला था कि ये नहीं सोचा कि अगर हार गई तो क्या होगा। बस मैं हर मोमेंट को एन्जॉय कर रही थी। सामने नहीं देखा कि कोई कौन कॉम्पिटिटर है, बस खुद पे भरोसा रखा और मैंने वही चीज़ें इस्तेमाल की। मैंने सुना है कि आपके पास 4 सपने हैं, और ये ऐसे सपने हैं जिनको आपने अपनी दीवार पर लिख कर रखा हुआ है, और उन 4 सपनों में से 2 तो सफल हो गए हैं। जी सर, जब लॉकडाउन चल रहा था तब सब कुछ बंद था, बट मेरी मतलब मैं घर पे ही प्रैक्टिस कर रही थी। तब मैंने जो पुराने मैचेस थे मतलब उस पहले तो मैंने कभी इंडिया को रिप्रेज़ेंट नहीं किया था। तो मेरा पहला सपना यही था कि मैं इंडिया टीम में जाके मेरे को इंडिया को रिप्रेज़ेंट करना है। तब मेरे को आइडिया आई थी कि मैंने एक ड्रीम वॉल बनाई थी कि मुझे अगले सालों में जो कौन से कॉम्पिटिशन खेलने हैं। तो मैंने बस उसी को फ़ॉलो किया। जब भी कोई मेरे डाउनफॉल आता था या कुछ होता था, तो मैं बस उस ड्रीम वॉल को सोचती थी कि नहीं, मुझे ये अचीव करना है। और फिर मुझे उससे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता था। और मेरा अभी तो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल आए 2, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आए। अभी जो आगे एशियन गेम्स होंगे, उसमें मुझे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना है और एशियन चैंपियनशिप्स भी है इसी साल, उसमें भी मुझे इंडिया के लिए मेडल्स लाने हैं। तो 50% तो आप सफल हो ही गई हैं, और 50% अभी अभी करना बाकी है। एक ऐसा सपना है जो शायद उस दीवार पर नहीं है, वो है ओलंपिक्स, और वो इसलिए क्योंकि कंपाउंड आर्चरी ओलंपिक स्पोर्ट अभी तक नहीं है। शायद बन जाएगा 2028 में, पर अभी ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। क्या यही वजह है कि आपने उसका नाम नहीं लिखा था? हाँ जी सर। वो ऐसा था कि 2020 में मुझे पता नहीं था कि मतलब 28 में ओलंपिक में आएगा। तो मैंने जो मेरे को पॉसिबल है, जो मैं अभी मैचेस जीत सकती हूँ, उसी का लिखा था। पर जैसे कि अभी नेक्स्ट मंथ डिसाइड होगा कि कंपाउंड 2020 में आएगा या नहीं, जो कि आना ही चाहिए। तो मैं आके ही वो ड्रीम वॉल में वो भी अपना सपना अ, अटैच कर दूँगी सर। सपनों को सफल बनाने के लिए लोगों की सहायता की ज़रूरत होती है, और आपके केस में आपके पिताजी ने आपकी इतनी सहायता की, वो सतारा रिलोकेट हो गए, लोन्स लिए, बैंक से लोन लिए आपकी सहायता करने के लिए। उनके बारे में हमें कुछ बताइए। जी सर, जैसे कि मैं मिडल क्लास फैमिली से हूँ और जो हमारा आर्चरी गेम है वो एक्सपेंसिव है, जिसमें एक धनुष लेने के लिए 3 लाख रुपए लगते हैं और वो धनुष हमें बार-बार चेंज करना पड़ता है। तो उस टाइम जब मैंने पहली बार लिया था, तब पापा को लोन लेना पड़ा था। तो मैंने बस यही सोचा कि अगर मतलब पापा मेरे पे इतने पैसे लगा रहे हैं, तो मुझे भी कुछ तो करना चाहिए उनके लिए, उनको प्राउड फील करवाना चाहिए। और मैंने बस यही चीज़ें सोची। और जैसे कि अभी हम मेडेजिन में थे, जो कि पूरा टाइम ज़ोन उल्टा था, मतलब
इधर रात होती थी, उधर दिन होता था, तब भी मेरे पापा मेरी मैच रात भर जाग के देख रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मैं अपने पापा का नाम ऊँचा कर रही हूँ, मेरे माता-पिता मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी उनका नाम रोशन कर पा रही हूँ। तो शुभकामनाएं आपको ही नहीं पर आपके पिताजी को भी और पूरी देश की तरफ से हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने आपकी इतनी सहायता की और आपने आपके सपनों को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति, आप हमारे साथ थी। बहुत बहुत धन्यवाद।